सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, मैं अब तक बैंक के सेवारत कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को देय डीए के बारे में वीडियो बनाता आ रहा हूं। मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशनर्स की भांति बैंक के सेवारत कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को एक ही दर से डीए नहीं मिलता है। केंद्रीय सेवारत कर्मचारियों को जिस दर से डीए मिलता है उसी दर से केंद्रीय सेवा के पेंशनर्स को भी डीए मिलता है, किंतु बैंकों में ऐसा नहीं है। लेकिन मैं इस डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, आप मेरे चैनल के वीडियो पढ़कर इस तथ्य को समझ सकते हो। तो साथियों, चूंकि बैंक कर्मचारियों के लिए भी डीए का बेस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल एम्प्लॉइज है और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी डीए का बेस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल एम्प्लॉइज है, यानी दोनों का बेस एक ही है, केवल फार्मूला अलग अलग है। तो मैं पहली बार केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनर्स को 1 जुलाई 24 से दे एक्सपेक्टेड डीए के बारे में ये वीडियो बना रहा हूँ। साथियों, ये वीडियो डेटा बेस्ड है और लॉजिकल है, कोई हवाई नहीं। आप सभी को विदित है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों पेंशनर्स को वर्ष में 2 बार जनवरी व जुलाई माह में डीए में संशोधन होता है। यह संशोधन पिछले 12 माह के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल एम्प्लॉइज के औसत के आधार पर तय होता है। अर्थात माह जनवरी से दे डीए के निर्धारण हेतु पिछले वर्ष जनवरी से दिसंबर तक के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का औसत लिया जाता है और जुलाई माह से दे डीए के लिए पिछले वर्ष की जुलाई से इस वर्ष के जून माह तक के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का औसत लिया जाता है। उदाहरण से समझें, जनवरी 24 से जो डीए देय होगा उसके निर्धारण हेतु जनवरी 23 से दिसंबर 23 के 12 माह के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का औसत लिया जाएगा। इसी तरह जुलाई 24 से जो डीए देय होगा उसके निर्धारण हेतु जुलाई 23 से जून 24 तक के 12 माह के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का औसत लिया जाएगा। ये इंडेक्स लेबर ब्यूरो की साइट पर पब्लिश होता है। लेटेस्ट इंडेक्स लेबर ब्यूरो चंडीगढ़ द्वारा 7 जून 24 को फरवरी, मार्च व अप्रैल 24 माह के लिए जारी किया गया है। इस लेटर को मैं वीडियो में संलग्न कर रहा हूं। अप्रैल 24 का इंडेक्स फिगर 139.4 है। चूंकि डीए की गणना हेतु जून 24 तक के इंडेक्स की आवश्यकता होती है, अतः मैंने माह मई 24 व जून 24 के लिए अप्रैल 24 का ही इंडेक्स नोशनल गणना में शामिल किया है। एक बात और स्पष्ट कर दूं कि लेबर ब्यूरो द्वारा जारी इंडेक्स फिगर 2016 बराबर 100 पर आधारित है। डीए की गणना हेतु इंडेक्स फिगर 2001 बराबर 100 लिया जाता है, जिसका कन्वर्जन फैक्टर 2.88 है। ये सारी गणना एक एक्सेल शीट में वीडियो में संलग्न है। अब मैं ये गणना इस एक्सेल शीट में स्पष्ट कर देता हूं। तो एक्सेल शीट में जुलाई 23 से अप्रैल 24 तक लेबर ब्यूरो द्वारा प्रकाशित प्रत्येक माह का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल एम्प्लॉइज दिया गया है। माह मई व जून 24 के लिए माह अप्रैल 24 का ही इंडेक्स नोशनल लिया गया है। ये इंडेक्स फिगर 2016 बराबर 100 पर आधारित है। इसके बराबर की रो में इस फिगर को कन्वर्जन फैक्टर 2.88 से गुणा करके 2001 बराबर 100 में कन्वर्ट किया गया है। 12 माह के 2001 बराबर 100 पर आधारित इंडेक्स फिगर का टोटल 4803.55 है और इसका यदि औसत निकालते हैं तो आता है 400.30।
तो ये जो औसत आया, इस फिगर में से 261.42 इसको घटाया जाता है। इसको क्यों घटाया जाता है? क्योंकि यह वह इंडेक्स है जो जनवरी 15 से दिसंबर 15 के 12 माह का औसत था, और इसके पश्चात 1 जनवरी 16 से दे डीए 125% को 7th पे कमीशन की स्केल्स में मर्ज कर लिया गया था। अतः इसे इंडेक्स में से घटाना होता है। इसके घटाने पर जो शेष फिगर है 138.88 आता है, जिसमें डीए फार्मूला से अर्थात 138.88 को 261.42 से डिवाइड करके और 100 से गुणा करना होता है। फिर जो फिगर आता है वो है 53.12 है, और इसको दशमलव के अलावा 53 आता है। तो चूंकि 1 जनवरी 24 से 50% डीए ऑलरेडी दिया जा रहा है, तो 53 में से ऑलरेडी दे डीए 50% को घटाने पर 3 का फिगर आता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि 1 जुलाई 24 से केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनर्स को डीए में 3% की वृद्धि संभावित है। माह मई का इंडेक्स जारी होने पर मैं आपको अपडेट कर दूंगा। धन्यवाद।